हेलो एवरीबॉडी, मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ लेसमिथ ऐप पे मेटल नॉन मेटल्स का टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के लास्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें जो है लेक्चर नंबर आपका 7 होगा। लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक्स होगा, इसमें जो है जो दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स में मेटलॉइड्स के बारे में, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में जो है हम लोग को लास्ट टॉपिक्स में पढ़ना है। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में जो है हमें पढ़ना है टॉपिक जिसका नाम है मेटलॉइड्स। यू नो दैट मेटलॉइड्स, क्या आप जानते हैं कि मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड जो है ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है। मेटलॉइड जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, यानी इसमें मेटलिक प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज भी है, यानी ये दोनों कैरेक्टर्स को कैरी करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मेटलॉइड पड़ गया। इसमें जो होता है इसका जो पहला जो एलिमेंट्स है जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोरॉन है जो फर्स्ट है, जो आपको 5 नंबर से इसका एटॉमिक नंबर है, जो 5वें नंबर पे आता है। फिर हमारा जो है इसके बाद आता है सिलिकॉन, जो आपने देखा होगा कि बड़ा सा चिप यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिलिकॉन है जिसका ये यूज होता है। आज के समय में जो है सिलिकॉन के बिना जो है हम अपनी लाइफ को अधूरा मानते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सोने के समय तक हम जिस चीज पे डिपेंड करते हैं वो क्या है? हमारा सिलिकॉन। क्योंकि इंटीग्रेटेड चिप में सबसे अधिक अगर यूज होता है तो वह हमारा सिलिकॉन होता है। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट जो है हमारा आ रहा है यहाँ पे जर्मेनियम। जर्मेनियम प्रेजेंट टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा यूजेज होता है हमारे लिए, न्यूक्लियर बैटरी से लेके अदर थिंग्स में भी हमारा जो है जर्मेनियम यूजेज होता है एज ए सेमी कंडक्टर्स। इसका यूज होता है, जैसे सिलिकॉन का यूज होता है एज ए सेमी कंडक्टर्स, उसी तरह से जर्मेनियम का भी यूज होता है। साथ ही साथ जो हमारा सोलर पैनल्स होते हैं उसमें भी जो है जर्मेनियम का यूज होता है। नेक्स्ट में हम जो यहाँ पे एक लाइटनिंग कलर देख रहे हैं, आर्सेनिक, ये भी हमारा जो है मेटलॉइड्स ही है जो एज ए सेमीकंडक्टर्स यूज हो जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट वीडियो जो आता है एंटीमनी। एंटीमनी भी क्या है? हमारा मेटलॉइड है जो एज ए स्टोन यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा पिक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा टुलेरियम है। टुलेरियम छोटे छोटे पीसेस जो यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये भी क्या है? टुलेरियम के हैं, और टुलेरियम भी हमारा क्या है? मेटलॉइड। फिर पोलोनियम, पोलोनियम भी हमारा क्या है? मेटलॉइड है। फिर जो आता है हमारे पास कि मेटलॉइड्स, यहाँ पे लिखा हो कि सम एलिमेंट्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, यानी मेटल और नॉन मेटल के जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों के कॉम्बो को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में जो हमने खूबसूरत सा पिक्चर्स देखा हुआ था, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टुलेरियम है और हमारा पोलोनियम है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टुलेरियम एंड पोलोनियम, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जो है मेटलॉइड्स हो गए। अंडरस्टूड? यानी बोरॉन हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं पोलोनियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि पोलोनियम जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि पोलोनियम मेटलॉइड भी है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। पोलोनियम जो है हमारा एलिमेंट्स में जो है पोलोनियम की दो प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी शो करता है और साथ में मेटलॉइड प्रॉपर्टी को भी शो करता है, यानी नीड के हिसाब से हम एज ए सेमीकंडक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। जर्मेनियम, ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में किसका यूज किया जाता है? इसका। जैसे यहाँ पे एक डायोड का पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पिक्चर यहाँ भी दिख रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा प्लेट लगा हुआ है। ये सोलर पैनल का प्लेट है। ये किसका प्लेट है? सोलर पैनल का प्लेट है, और इस सोलर पैनल में जो है जर्मेनियम का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट में जो हमारा जो यहाँ पे पिक्चर जो दिख रहा है, ये पिक्चर जो है हमारा दिख रहा होगा, ये बैटरी के जैसा दिख रहा होगा, तो ये बैटरी ही है जिसको हम लोग न्यूक्लियर बैटरी भी बोलते हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियर बैटरी बोलते हैं। इस न्यूक्लियर बैटरी में और सोलर पैनल में भी किसका यूज होता है? जर्मेनियम का यूज होता है। और इस डायोड में भी किसका यूज होता है? जर्मेनियम का यूज होता है। फिर जो है हमारे पास आता है क्या कि अब जो है ये हमारा मेटलॉइड्स खत्म होता है, यानी मेटलॉइड्स बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टुलेरियम एंड पोलोनियम।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना। जो मेटलॉइड्स नेम है वो है हमारे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलेरियम एंड पोलोनियम। यानी टोटल कितने हो गए? 7 हमारे जो है मेटलॉइड्स हो गए। अब फिर आते हैं हम लोग क्या, नन मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। जो हम लोगों ने नन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हम लोग को जो है नन मेटल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कि देखना है कि हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला कहता है कि नन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, यानी नन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये क्या बना देते हैं? नन मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। यानी नन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? नन मेटल ऑक्साइड। और ये नन मेटल ऑक्साइड जो होता है जनरली एसिडिक नेचर का होता है या न्यूट्रल होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये एसिडिक नेचर के होते हैं नन मेटल ऑक्साइड। उसके बाद से थोड़े ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कह रहा है कि नन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक नेचर बिकॉज दे फॉर्म्स एसिड ऑन डिसोल्यूशंस ऑफ वाटर। यानी नन मेटल जो होते हैं ये जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि नन मेटल्स फॉर्म्स रेस्पेक्टिव नन मेटलिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी क्लियर हो गया हमारा कि नन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर्स के होते हैं। कुछ ही नन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। वही मेटल ऑक्साइड, हमने मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है? हमारा बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? हमारा बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड जो है, यहाँ पे एक बार मैं रिकैप कराना चाहता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और ये मेटल ऑक्साइड जो है हमारा किससे बना हुआ है? मेटल प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेटल प्लस ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? मेटल ऑक्साइड, जो बेसिक नेचर का होता है। वही कहता है क्या कि हमारा नन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है ये नन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर के। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटलॉइड्स हैं, सॉरी, कुछ ऐसे भी नन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो हमारे जो है न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? इसका नेचर न्यूट्रल होता है। फिर हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे नन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी नन मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। नन मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। इसी कारण से जो है नन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली एसिडिक नेचर्स के होते हैं। नन मेटल ऑक्साइड आर नन मेटल आर नोन। नन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इसको जो है नन मेटल ऑक्साइड ही कहेंगे। यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन न्यूट्रल नेचर में होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन क्या होते हैं? न्यूट्रल्स नेचर्स में हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बने। कार्बन और ऑक्सीजन जो है सिंपल है, कोयला को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? उसको हीट देते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। वही बात यहाँ पे कहना चाहता है। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वाटर से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। फिर कहता है क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एक कार्बन कोयला ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जिसमें लार्ज अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिलता है, यानी एयर मिलता है, तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। वही अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? लैक, यानी ऑक्सीजन की कमी है, लिमिटेड अमाउंट्स में, काफी लिमिटेड अमाउंट्स में जो है ऑक्सीजन अगर कार्बन को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जो यहाँ पे बना है। यानी कार्बन रिएक्ट्स विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन की अगर कमी होगी, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में जो है कोयला जो है हिट होकर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। फिर यहाँ पे सिंबल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मोनो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है। यहाँ पे मोनो क्यों दिए हैं? कार्बन तो सी फॉर कार्बन, ओ को हमने मोनोऑक्साइड बोला हुआ है। फिर यहाँ पे CO2 ऑलरेडी आप लोग नोन होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी मैं क्या लिख देता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? डाइऑक्साइड किया हुआ है। यहाँ पे सीधे मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया हुआ था, H2O इज नॉट अ एसिड और बेस। हमारा H2O जो है एसिड और बेस नहीं है, बल्कि H2O क्या है? न्यूट्रल होता है। H2O क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। H2O का नेचर क्या है? ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ये ना एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। इट मीन्स क्लियर सर कि कोई भी कंपाउंड्स के 3 नेचर्स होते हैं, एसिड, बेस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली एसिडिक नेचर्स के, सॉरी बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। नन मेटल ऑक्साइड जो है आपको जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ नन मेटल ऑक्साइड जो हैं आपको न्यूट्रल होते हैं। जो यहाँ पे दिखाया गया कि H2O क्या है? न्यूट्रल। जो एक रिएक्शंस के द्वारा भी दिखलाया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे एज ए प्रोडक्ट? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके एज ए प्रोडक्ट क्या बना देंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड। फिर कहता है कि रिएक्शंस ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, यानी सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बना देगा। क्या बना देगा? सल्फरस एसिड। यानी सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और फिर यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर से रिएक्ट करके जो है सल्फरस एसिड बनाता है। क्या बना देता है? सल्फरस एसिड बना देता है। उसी तरह से जो है फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है। यानी फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देता है। ओके क्लियर? फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो होता है काफी रिएक्टिव मेटल्स होता है, इस कारण से जो है इसको वाटर में डिप्ट किया जाता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये बर्न करने लगेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे एक पिक्चर बहुत खूबसूरत सा दिखाया गया। इस पिक्चर में आपको फास्फोरस है, और फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? वाटर के अंदर रखा गया है। एक छोटा सा बोतल है यहाँ पे शीशे, उसमें जो है जो व्हाइट कलर के जो है आपको क्या दिखाया गया है? फास्फोरस। ये जो दिख रहा है ये व्हाइट फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस है? व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस। और ये व्हाइट फास्फोरस जो है कहां पे रखा गया? पानी में, वाटर में रखा गया है। फिर यहां भी येलो फास्फोरस है जिसको कहां रखा गया? वाटर में ही डिप्ड किया गया है, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे ये क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं, और यही फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। यानी सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ में वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सल्फरस एसिड बनाता है। उसी तरह से फॉस्फोरस वाटर से फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, और यही फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट में आते हैं हम लोग रिएक्शंस विथ वाटर। यानी कहता क्या है कि नन मेटल जो है वाटर से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि अरे ये देखिए ये तो ऐसा पिक्चर बनाए हुए है कि जिसमें कह रहा है कि नो, इट मीन्स क्लियर है कि रिएक्शंस विथ वाटर में क्या बोल रहा है कि हमारा जो नन मेटल है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। यानी सीधे कह रहा है कि नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये पिक्चर भी क्लियर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कार्टून के जरिए दिखाया गया कि नो मीन्स ये रिएक्शंस होता ही नहीं। किसके साथ रिएक्शन? रिएक्शन विथ वाटर नॉट पॉसिबल विथ नन मेटल। यानी रिएक्शन विथ वाटर नॉट पॉसिबल इन नन मेटल, यानी नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे क्लियर है? सल्फर प्लस वाटर नो रिएक्शंस, कार्बन प्लस वाटर नो रिएक्शंस। सिंपल। कार्बन तो सबने देखा होगा, कोयला, कोयले पे पानी गिराते हैं कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक में आता है हमारा कार्बन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट एलिवेटेड टेम्परेचर। कहता क्या है कि कार्बन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके वाटर गैस बनाता है। कार्बन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर गैस बनाता है। यानी वाटर गैस का फॉर्मूला हो गया CO प्लस H2। तो ये कार्बन प्लस स्टीम मिलके क्या बना देते हैं, हमारे वाटर गैस बनाता है। फिर कहता है कि रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। ओ नो, यहां भी दिखा दिया है क्या कि जो हमारा जो रिएक्शन है डाइल्यूट एसिड का ये भी रिएक्शंस नहीं होता है वाटर की तरह ही। जैसे नन मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करता, उसी तरह से नन मेटल जो है एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। यानी नन मेटल अभी तक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और नन मेटल ऑक्साइड बनाया, और वो नन मेटल ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बना दिया है, हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है एसिडिक बना दिया है, यानी नन मेटल एसिडिक बना दिया है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है नन मेटल जो है एसिड बना दिया, और फिर यहाँ पे जो है नन मेटल जो है वाटर से और एसिड से नो रिएक्शंस, डायरेक्टली जो है नन मेटल वाटर और एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट में आ रहा है क्या कि रिएक्शंस ऑफ नन मेटल विथ क्लोरीन। यानी जो कह रहा है क्या कि नन मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यानी कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। उसी तरह से फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा। यानी सीधे कहता है क्या कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर कह रहा है क्या कि फॉस्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा। फिर कह रहा है कि रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन, यानी नन मेटल जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है कि नहीं। तो अभी तक दो ऐसे मिले नन मेटल्स जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी नन मेटल जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, नन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्लोरीन से करता है, और यहाँ पे फिर से नन मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि नन मेटल जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। यानी आपको नाइट्रोजन हाइड्राइड बना दिया। क्या बना दिया, नाइट्रोजन हाइड्राइड। यानी हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, अमोनिया, यानी नाइट्रोजन हाइड्राइड। और एक और आता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, वाटर, जो सिंपल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर आता है रिएक्शंस ऑफ नन मेटल विथ बेस। कह रहा है कि नन मेटल का जो है बेस के साथ जो रिएक्शन होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी रहती है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा टिपिकल से, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, टिपिकल से। तो इसलिए जो है इसके रिएक्शंस को फिलहाल जो है अभी नहीं पढ़ना है। हायर क्लासेस में आपको जो है नन मेटल्स का जो है नन मेटल्स का जो है बेस के साथ रिएक्शंस पढ़ना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट में आता क्या है कि द नंबर ऑफ नन मेटल इज लेस देन दैट ऑफ द मेटल्स 8। यानी नन मेटल जो होता है, ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूं कि नन मेटल जो होता है उसकी संख्या 18 होती है। यानी नन मेटल जो है 18 है, और मेटल क्या है, लगभग 93 हैं, और मेटलॉइड कितने हैं आपके, 7। कौन कौन है, बोरॉन, नन मेटल्स का मेटलॉइड का मैं नाम बता रहा हूँ, कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टोल्यूरियम है और पोलोनियम। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है कि नन मेटल्स की संख्या क्या है, मेटल से कम है, ऑलरेडी जान रहे हैं। नन मेटल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, उसमें भी क्या हो रहा है, आप भी ब्रीथिंग कर रहे हो, और उस ब्रीथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऐसे सबसे लार्ज अमाउंट में क्या है आपका, सबसे लार्ज अमाउंट में जो है एयर में जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। लेकिन हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नन मेटल्स के नाम दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और नोबल गैसेस, कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे 18 हमारे पास नन मेटल्स है, लेकिन उस 18 में से कुछ इंपॉर्टेंट नन मेटल्स के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। कौन कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और
नोबल गैसेस। देखते हैं कि इनका जो है क्या क्या यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ऑक्सीजन का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है कि ऑक्सीजन से कंबशन होता है, यानी कार्बन को अगर हिट करना है, वुड को हिट करना है, अगर हिट करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट्स में, अनलिमिटेड अमाउंट्स में देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन अगर अच्छा फ्लेमिंग के लिए अगर हमें देना है तो क्या देना होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या देना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, जिससे ये बर्न करेगा, जो यहाँ पे जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है क्या कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको बनाने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर कह रहा है कि एरोप्लेन्स वगैरह में जो है ऑक्सीजन रहता है। फिर आता है यहाँ पे क्या है कि ब्रीथिंग, जैसे किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाता है, जैसे कोरोना आया था जिसमें कि हमको सफोकेशन हो रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी बॉडी में, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे फिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो कह रहा है क्या कि वी एंड मस्ट आर लिविंग बी नीड ऑन द ऑक्सीजन, यानी हमारे सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा नीड है। ऑल कंबशन प्रोसेस नीड है ऑक्सीजन। जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, उनके कंबशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन लिक्विड इज यूज इन बॉर्न रॉकेट फ्यूल, यानी रॉकेट फ्यूल में जो है ऑक्सीजन बॉर्न का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन लिक्विड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन लिक्विड का भी यूज कहाँ किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है। और ऑक्सीजन लिक्विड का यूज रॉकेट्स में किया जाता है। फिर यहाँ पे पल्सेस के दिखाए गए हैं, यहाँ पे जो है पीस दिखाए गए, पल्सेस दिखाए गए। ये पल्सेस दिखा रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो पल्सेस में किस एलिमेंट की ज़्यादा मात्रा होती है, तो उसमें जिस एलिमेंट की ज़्यादा मात्रा होती है नाम है उसका नाइट्रोजन। तो ये इसी के लिए दिखाया गया, ये पिक्चर इसी के लिए है कि पल्सेस में क्या होता है, किस एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है। फिर उसके बाद से आता है क्या कि यहाँ पे नाइट्रोजन से जो है, जैसे हम लोग जो है ब्लड वगैरह को जो है रखना होता है, प्रिजर्व करना होता है, तो उसके लिए जो है हम लोग नाइट्रोजन का यूजेज करते हैं। फिर साथ में आता है कि हमारे जितने भी कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स वगैरह है, उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सके, ये पैकेट्स से जो बिस्किट्स वगैरह चिप्स वगैरह है ये लूज नहीं हो पाए, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ये चिप्स जो है खराब हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, टेस्टलेस हो जाएंगे। फिर आपके नाइट्रोजन का यहाँ पे सॉलिड फॉर्म दिखाया गया है। फिर कह रहा है क्या कि प्लांट्स यूजेज नाइट्रोजन टू फॉर्म अ प्रोटीन। प्लांट्स जो मैंने पिक्चर दिखलाया हुआ था पल्सेस का, वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा नीड होता है, और उसमें हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व द ब्लड एंड कॉर्निया। कॉर्निया और ब्लड को, ये कॉर्निया आप समझ रहे हो ना, आँख, आँख में कॉर्निया होता है। किसी को आंखों से दिखाई नहीं देती है तो हम लोग क्या करते हैं, वो अगर दूसरे किसी की आंखों कॉर्निया का यूज कर लेता है तो फिर उसे दिखाई देने देते। किस कॉर्निया और ब्लड को जो प्रिजर्व किया जाता है वो किस में किया जाता है, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। जैसे ब्लड बैंक में जाएंगे तो ब्लड बैंक से जो हमें ब्लड मिलता है वो क्या होता है कि वो किस में प्रिजर्व रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन में पूरी तरह से वो सुरक्षित रहता है। फिर आता है नाइट्रोजन इज यूज इन फिलिंग फूड पैकेट्स। नाइट्रोजन को फूड पैकेट्स में फिलिंग करने के लिए किया जाता है, और नाइट्रोजन का यूज जो है यूरिया में किया जाता है, जिसका मैंने सॉलिड स्टेट्स में आपको दिखाया हुआ था यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्या, और बहुत ये खूबसूरत सा दिख रहा है, लिखा तो है ऊपर में कार्बन, लेकिन ये है बहुत खूबसूरत। एक खूबसूरत चीज जो है हमारा डायमंड है। तो फिर कार्बन के साथ क्या कर रहा है, तो जान लो आपकी कार्बन के जो है 2 एलोट्रॉप्स है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है, ऐसे तो है 3 ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही बताएंगे, मैं बताऊंगा। एक हो गया क्या डायमंड, और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से ऑलरेडी जो है आप बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जो है परिचित होंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे पेंसिल में जो यूज किया जाता है वो क्या, वुड के साथ जो एक दूसरा जो मटेरियल जो यूज किया जाता है उस मटेरियल का नाम है क्या है, हमारा ग्रेफाइट है, और ये है डायमंड रिंग। तो डायमंड काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है, काफ़ी प्रीसियस चीज़ है। फिर यहाँ पे दिखाया गया वही कार्बन। तो कह रहा है कि कार्बन इज फाउंड इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। यानी कार्बन के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, कौन कौन है, तो आपको डायमंड है और ग्रेफाइट है।
फिर कहता है क्या है कि डायमंड इज यूज्ड इन जेम लॉन्ग एज ऑल्सो कटिंग ग्लास। डायमंड का यूजेज जो है ग्लास की कटिंग में किया जाता है। फिर कह रहा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे आपने सुना होगा कि सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच, तो ये जो चांदी के जो चम्मच होते बनते कैसे, तो इसमें वो चांदी के चम्मच में जो है हमें क्या होता है कि स्टील का ही चम्मच होता है, वो स्टेनलेस स्टील का ही जो है स्पून होता है, और उस स्पून में जो है हमें क्या करना होता है कि गोल्ड या एल्युमिनियम का जो है प्लेटिंग करना होता है, यानी कोटिंग करना होता है। तो उसके लिए जिस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है उस कोटिंग के दौरान उस वो किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ। किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से। ऑलरेडी आप लोग उसमें जानते होंगे इलेक्ट्रोड जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कहेंगे, कैथोड बोलेंगे। चलिए, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। ग्रेफाइट का यूज जो है मेडिसिन में भी किया जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे कलर दिखाया गया है, जो क्या है, सल्फर डाइज दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, सल्फर डाइज के कलर्स दिखाए जा रहे हैं। फिर कह रहा है क्या कि यहाँ पे सल्फर से बने कुछ मेडिसिन दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे जो है मैच स्टिक्स में जो है, मैच स्टिक्स के रूप में ये जो कलर जो दिखाया गया है, ये कलर जो है आपका, ये भी क्या है, सल्फर ही है। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे दिखाया गया है जो क्या है आपका सल्फर ही है, सल्फर से बना हुआ है। तो कह रहा है कि सल्फर इज यूज्ड मैन्युफैक्चर्ड ऑफ डाइज, इट इज मेडिसिन एंड फंगिसाइड्स में, मैच स्टिक्स में और फायर वर्क्स में भी इसका यूज किया जाता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी इसका यूजेज किया जाता है। फिर यहाँ पे बड़ा सा पिक्चर दिखाया जा रहा है जो नोबल गैसेस। तो आप लोग जान लो कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। नोबल गैसेस कितने हैं, 6 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। ये दिखाया जा रहा है कि इस बैलून में हीलियम गैसेस फिल है। इस बैलून में क्या है, हीलियम गैसेस फिल है। यहाँ पे नियॉन लाइट आप लोग देखते होंगे, कहीं पे जाते होंगे तो किसी फंक्शंस वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत खूबसूरत सा इस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ लाइट होगा, बर्थडे पार्टी में, रिसेप्शन पार्टी में, अदर दूसरी चीज़ों में जो सेलिब्रेट करते होंगे, तो वो जो लाइट्स जो लगे हुए रहते हैं खूबसूरत से इस तरह के डिजाइन किए हुए, उसको क्या बोलते हैं, नियॉन लाइट बोलते हैं। और नियॉन भी हमारा क्या है, नोबल गैसेस है। फिर जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब जो येलो कलर्स में आते थे पहले 100 वाट के, 100 वाट्स के, उस बल्ब में जो है आर्गन गैस फिल किया जाता था। कह रहा है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन और 3 और नाम है, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और ये सब के सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। ये नोबल गैसेस जो है की खासियत ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए तो इनका नाम क्या है, नोबल है। इनका नाम क्या है, नोबल है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये सेल्फ ही खुद में खुश रहते हैं। हीलियम, नियॉन और आर्गन, जैसे हीलियम का यूज बैलून में, नियॉन इल्यूमिनेशंस में और आर्गन का जो है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में किया गया है। हीलियम, नियॉन और आर्गन के साथ साथ जो है क्रिप्टन, जेनॉन, हेक्सेनॉन और रेडॉन, ये जो होता है ये भी हमारा क्या हो गया, बाकी के 3 नोबल गैसेस। फिर कहता क्या है कि अदर यूजेज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के अदर यूजेज में यहाँ पे दिखाया गया है। फिर कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे दांतों में यूज होता है, जिसके कारण हमारा दांत क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है। हमारे टीथ में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन टिंचर्स का यूजेज जो है हमारे जो है घाव वगैरह में होता है, कहीं पे कट जाता है, चोट लग जाता है, खास करके बोन्स में अगर चोट लग जाते हैं और उसके कारण जो है बोन्स में, बोन्स के ऊपर वाले स्किन पे चोट लग जाता है, तो वहाँ पे आयोडीन टिंचर से युक्त जो सॉल्यूशंस होता है, यानी जो पेस्ट होता है, जो क्रीम होता है, वो हमारे लिए काफ़ी क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। साथ में यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड, ये भी मेडिसिन के रूप में जो है सोडियम फ्लोराइड, यानी जब हमारे बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। फिर अदर गैसेस में यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्यूल्स का यूज़ किया गया है, हाइड्रोजन फ्यूल्स जो है यहाँ पे यूजेस किया गया है। कह रहे हैं कि आयोडीन इज एंटीसेप्टिक, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन
अल्कोहल और पोटेशियम का जो है ये क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसको हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। ये सोडियम पोटेशियम और अल्कोहल का मिक्सअप होता है क्या, आयोडीन होता है। कह रहा है कि फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट्स, फॉस्फोरस जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिक्स करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो हमारे टीथ और बोन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोडीन हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर फ्लोरीन, ये हेल्दी टीथ के लिए भी, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इफिशियंट फ्यूल, इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन जो है रॉकेट फ्यूल में भी इसका यूजेज हाइड्रोजन का किया जाता है। फिर आगे क्या, कंपेरिजन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल और नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, जो कि यहाँ पे ऐसे अपीयरेंस में क्या होते हैं, मेटल हमारे शाइनी होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, डल होते हैं। मेलेबिलिटी में हमारा क्या होता है, मेलिएबल होता है मेटल, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल्स होते हैं। फिर डक्टिलिटी हमारा क्या होता है, मेटल का बहुत अच्छा होता है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। साथ में कह रहा है क्या कि फिजिकल स्टेट्स में ये क्या होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, जबकि हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट में होते हैं। हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट्स में होते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो कह रहा है कि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, लो होते हैं। फिर मेटल्स के जो सोनरिटी होती है, सोनरस होता है मेटल, और जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन सोनरस होता है। फिर कह रहा है कि कलर में जनरली सिल्वर ग्रे कलर के मेटल्स आते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कलरफुल होते हैं। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कह रहा है क्या कि ऑक्साइड, मेटल जो है ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, जो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। वहीं नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है, जनरली एसिडिक और न्यूट्रल होता है। फिर आता है क्या कि मेटल जो है आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि नॉन मेटल आपको जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है आपको जो है आपका वाटर के साथ, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है या मेटल ऑक्साइड बनाता है, जबकि नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके किसी तरह का कोई रिएक्शंस नहीं करता है। फिर कहता है क्या कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स में, ये नॉन मेटल क्या होता है, मेटलिक ऑक्साइड के होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के होते हैं। इसी के साथ जो है आपका मेटल और नॉन मेटल जो टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।